जय माता दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइज़। मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। और मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं या फिर कोई कमी आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो जी, आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है मॉर्निंग से ही। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और ये ऑफिस चले गए हैं। आरू स्कूल चला गया है। किट्टू की एग्ज़ाम की वजह से छुट्टी चल रही है तो बस अभी वो सो रही है क्योंकि लेट तक पड़ी थी। फिर यहाँ मैं साफ़ सफाई कर ले रही हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ना ये ऑफिस बिल्कुल जाने का टाइम हो जाता है, उसी वक्त ना ये बेड को छोड़ते हैं। और सर्दियों में ना सबके घरों में, मेरे समझ से तो शायद यही होता होगा, तो फिर बेड वगैरह की ना साफ़ सफाई ढंग से हो नहीं पाती है। तो फिर मैं जैसे ये चले गए थे उसके बाद में आज मुझे ना पूरे घर की बेडशीट्स भी चेंज करनी थी। दोनों बेड की बेडशीट चेंज करनी है। डाइनिंग टेबल वाली जो बेडशीट है वो भी मुझे चेंज करनी है, तो वो तो मैंने चेंज कर दी है। और ये आज ना मशीन भी लगानी है, तो सारी बेडशीट जो है ना वो साथ के साथ मैं अच्छे से धो दूँगी। जब तक मैं बाहर वाला रूम साफ़ कर रही थी तब तक किट्टू भी उठ चुकी थी। तो यहाँ ये किट्टू का ही रूम है, तो इसकी भी मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। और अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो थोड़ा सा जल्दी टाइम निकलता भी है। कितनी भी कोशिश करो ना तो फिर भी टाइम इतनी जल्दी जल्दी भागता है, जैसे कि ना काम ख़त्म नहीं होते लेकिन दिन ख़त्म होने का नंबर आ जाता है। तो यहाँ अभी थोड़ा सा ना धूप हमारे यहाँ ना थोड़ी सी कम हो गई है। और यहाँ से धूप मेरी समझ से तो शायद है ना कम ही होती चली जाएगी। तो फिर मैंने जो बेडशीट्स निकाली थी, तीनों बेडशीट जो थी, तो वो मैं बाद में डालूंगी। उससे पहले थोड़े से बस कपड़े थे वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। इनका जो पानी निकलेगा तो बस उसी में ना मैं सर्फ डाल के बेडशीट भी साथ के साथ मैं निकाल दूंगी। और आज और कल थोड़ा सा धूप ठीक निकल रही है, फिर धूप ना कम हो जाएगी। अभी बेडशीट्स मैंने निकाल के सारे बेड्स की ना मशीन में डाल दी हैं, तो वो वॉश हो रही हैं। और झाड़ू तो मैंने ना सुबह ही लगा दिया था। जैसे सो के उठी थी तो सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू ही लगा देती हूँ मैं, क्योंकि बासा होता है तो उसको निकाल देती हूँ झाड़ू को। फिर उसके बाद में मैंने बेडशीट चेंज करी थी, बेड थोड़े से ठीक करे थे, बाकी की डस्टिंग वगैरह सुबह ही करके और मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। तो अब लगा ले रही हूँ मैं पोछा पूरे घर में ही। ये मेरा बुधवार का व्लॉग है। और थर्सडे को ना मैं घर में ना पोछा नहीं लगाती, झाड़ू तो लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती और कपड़े वॉश नहीं करती। ये मेरे मंदिर का एरिया है तो यहाँ भी मैंने पोछा लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर झाड़ू पोछा सुबह ही हो जाता है। तो सुबह यहाँ तो मैंने पोछा लगा दिया था, लेकिन उसके बाद में भी मैंने पूरे घर को साफ़ किया है। तो मैंने मंदिर वाली जगह पर भी अच्छे से पोछा लगा दिया है। तो यहाँ पर मेरे घर का ना पूरा पोंछा तो कंप्लीट हो गया है। बाकी के साथ पंखे चला दिए थे तो सूख भी गया है। फिर मैं यहाँ जितने भी मतलब पैरदान वगैरह जो होते हैं ना, मैट्स वगैरह जो होते हैं, वो साथ के साथ मैं यहाँ बिछा देती हूँ। और सर्दियों में ना इनसे बड़ी राहत मिलती है कि पूरा फर्श ठंडा होता है ना, तो इनसे थोड़ा सा लगता है कि गरम गरम है। तो ये किचन का छोटा सा दरी है वो मैंने बिछा दिया है। उसके बाद में फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे छोले, दोपहर का एक्चुअली खाना। तो आज मुझे छोले चावल ही बनाने हैं। और सुबह ये तो लंच बॉक्स लेकर नहीं गए थे क्योंकि इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ऑफिस की साइड से इनको लंच मिलता है। तो बच्चों के लिए सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, पोहा बना दिया था। आरू को बनाना शेक तो वो पीकर जाते ही है, बाकी टिफ़िन में वो पोहा लेकर गया था आज। क्योंकि होता है ना बच्चे खाना मतलब कि रोटी खाते खाते ना थोड़ा सा ऊब जाते हैं। तो फिर सुबह मुझे इतनी जल्दी थी नहीं। फिर उसके बाद में अभी किट्टू फ्री हो गई है, फिर इसका ट्यूशन जाने का भी टाइम हो रहा है 3 बजे का। तो फिर मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और मैंने ना सर में तेल डाल रखा है, तो मैंने आदिवासी वाला जो तेल है वो मंगाया है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो देखते हैं 2 4 6 बार यूज़ करने के बाद में ना कितना बेनिफिट मिलता है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी के साथ में हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ जी मैंने आपने सर इसका ना छोले की ना कई बार मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करी है, तो फिर आज मैंने डिटेल में आप लोगों को कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ मैंने छोले बना लिए हैं। चावल बना के मैंने एक सीटी लगा के साइड से रख दिए थे, और किट्टू की वजह से थोड़ा सा मुझे जल्दी हो रही थी कि वो ट्यूशन जाने से पहले बस छोले चावल खा जाए। तो यहाँ मैंने प्याज काट दिया, थोड़ा सा अचार लिया है मिर्च का, और चावल और छोले जैसे कि आप देख ही रहे हो। उसके बाद में फिर मैं नहा के, किट्टू तो चली गई थी ट्यूशन पढ़ने के लिए,
लिए। फिर मैं नहाने के बाद में आ गई थी अपना पूजा करने के लिए, और अभी शाम के 5:45 का टाइम है। तो फिर आज मैं ना थोड़ा सा लेट नहाई थी, उसी तेल की वजह से। फिर मैंने तेल डाला था, उसके बाद में फिर मैं छत पे जाके थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, और कपड़े तो सूखने के लिए पड़े हुए थे। तो फिर मैं सारे कपड़े भी उतार के लेकर आई थी, जो कि मैं पूजा करने के बाद में अपने कपड़े तय बना लूँगी। और खाने का आज शाम के टाइम का ना ऐसा कुछ सीन है नहीं। जिस दिन मेरे घर में छोले बनते हैं ना, उस दिन दोनों टाइम ही बच्चे वही खाते हैं। तो यहाँ मैंने बुद्धा जी मंगाए हुए थे। ये ना मैं पूजा के टाइम पे कभी कभी ना शाम के टाइम पे इस तरीके से मैं जला के रख देती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। इधर की तरफ देख के ना बड़ा सुकून मिलता है, इस तरीके से जैसे धूप बत्ती जलती है ना। तो ये आइटम ना मीशो का मुझे बड़ा सही लगा। तो फिर पूजा करने के बाद में खाने का तो ऐसा कुछ सीन है नहीं। जब ये आ जाएंगे तो देखूंगी, अगर इनको रोटी खानी होगी तो 2 रोटी बना दूंगी। फिर मैं पीछे के रूम में आ गई थी, और जब भी मैं कपड़े ना ऊपर से उतार के लेकर आती हूँ तो पीछे वाले रूम में रख देती हूँ, क्योंकि इस वाली रूम तक ना कोई आता नहीं है, लास्ट में पड़ जाता है ये रूम। तो फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है कपड़े तय बनाने का, तो उस टाइम पे मैं कपड़े तय बना लेती हूँ। और ये तो खैर आज के ही कपड़े हैं, तो साथ के साथ में ही इनको कपड़ों को तय बना के रख दे रही हूँ। और ये जो है सॉक्स हैं, तो फिर इनको ना जैसे कि मैं इस तरीके से ना बांध के रख देती हूँ, तो फिर जो इनका पेयर होता है ना वो इकट्ठा रहता है, जहाँ भी होगा इकट्ठा मिल जाता है। नहीं तो अलग अलग सॉक्स रख दो ना, तो फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ मैंने बेडशीट को तय बनाया, उसके जो पिलो कवर हैं वो भी मैंने बेडशीट के अंदर ही रख दिए हैं। तो यहाँ कपड़े तो तय बन गए जी, अब इनको बस लगाने की बारी है। तो यहाँ मैंने ना पूजा वाले एरिया में ना ये स्टैंड रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसी तरीके के कपड़े रखती हूँ, बेडशीट्स वगैरह जो होते हैं ना उनको रखती हूँ। कपड़े तो ना एक ही जगह पर बैठे बैठे ना तय हो जाते हैं, लेकिन बस यही है कि उनको ना सबको कपड़ों को ना सबकी जगह पर रखना होता है। आरू के अलग रखने होते हैं, किट्टू के अलग रखने होते हैं, मेरे अलग रखने होते हैं। ये वाली वार्डरोब मेरी है नीचे। तो डेली यूज़ के जो मेरे कपड़े रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना गीज़र नीचे ही लगा है, ऊपर नहीं लगा है। तो बस सर्दियों में तो मैं नीचे ही नहाती हूँ, तो ऊपर से कपड़े लाने में ना बार बार प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं अपने जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो यहीं रखती हूँ। तो तब तक ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है। अपने कपड़े लगाने के बाद में फिर आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में। और ये वाली जो फर्स्ट वाला जो खाना है वो है आरू के कपड़ों का, सेकंड वाला है वो है किट्टू का, और सबसे ऊपर वाला है वो है इनका। क्योंकि इनकी हाइट सबसे बढ़िया है ना, तो ये अपना ऊपर के ऊपर निपटाते रहते हैं। तो यहाँ थोड़े से कपड़े ना इनके बस ऐसे ही बस उतारते हैं, और रैक में ना यूं ही बुरी तरीके से भर देते हैं, तो वो बस मैंने साथ के साथ में लगा दिए हैं। और आरू की ना बड़ी गंदी आदत पड़ गई है, यूनिफॉर्म को ना ठीक से नहीं टांगता है, जबकि मैंने इसकी ये जगह बना रखी है। तो यहाँ मैंने उसके कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं उसके रूम में ही। कपड़ों के काम के साथ में लगभग मेरे घर का पूरा काम ख़त्म ही हो गया है। खाने पीने का आज ऐसा कुछ सीन है नहीं। मैं शाम के टाइम पे खाना मैंने बंद कर दिया है, तो मैं दूध लूँगी। तो यहाँ फिर मेरे पास टाइम था ना, तो आज मैंने नेल पेंट लगा लिया है अपने हाथों पे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ना निकल गया था, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। फिर मैंने पूरा रिमूव करके, और ये वाला नेल पेंट मैं परसों ज़ूडियो से लेकर आई थी, तो बस मुझे ट्राई भी करना था। ऑरेंज कलर है और अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। तो यहाँ मेरे व्लॉग का हो रहा है जी एंड। और आप लोगों से सबसे पहले ही रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ मैं कि अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय।